A very good morning to all of you, Vijay. If any doubt is there from the previous lecture, you can ask. I have already announced that MCQs test on Wednesday. That is your test day. If there is any doubt, then you can ask. Otherwise, today we will start with the third chapter, that is trigonometric functions. इसमें थोड़ा बहुत आपको मैंने बताया भी हुआ है, बट स्टिल अगेन हम इसको बिगिनिंग से ही करेंगे. वैसे अगर किसी को कोई डाउट है तो यू कैन आस्क. फाइन. चैप्टर 3 है ये हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस. ट्रिग्नोमेट्री आपने जो है हाइट्स से रिलेटेड जितनी भी कंसेप्ट्स थे, राइट एंगल से रिलेटेड, दैट यू हैव डन इन योर 10th स्टैंडर्ड. अब इसमें हम एक बार थोड़ा सा लेके चलेंगे कि जो हमने 10th में एंगल्स किए हुए हैं, दैट आर ऑल द पॉजिटिव एंगल्स. उन एंगल्स को हम क्या लेके चलते थे? पॉजिटिव एंगल्स वो होते थे हमारे. दिस वन इज द वर्टेक्स और ये एक रे, एंड दिस वन इज द सेकंड रे. ये रे जो आपकी होती थी, ये आप एंटी क्लॉकवाइज एंगल बनाते थे, तो इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव एंगल. आपकी ये इनिशियल रे हो जाती है. यहाँ से ये वाली रे हमारी इस तरफ मूव करती है. तो आपने देखा होगा कि जब आप डी से, प्रोटेक्टर से अपने एंगल्स मेजर करते थे, तो आप O A के साथ 0 को कोइंसाइड करते थे कि ये एंगल हमारा जो है, इस रे को हम ले रहे हैं कि ये रे अगर इसी पे एक और रे ओवरलैप हो जाती है तो दिस एंगल ऑफ 0. और जब ये इस तरीके से आप मूव करते हो एंटी क्लॉकवाइज, तो यहाँ से आपका जो एंगल का मेजर था वो हमें मिलना शुरू होता था. तो जो हम एंटी क्लॉकवाइज इस डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं, वो हमारे क्या होंगे? एंगल्स सभी पॉजिटिव होंगे. और जो एंगल्स हम ऑपोजिट डायरेक्शन में लेंगे, यानी कि मुझे अगर ये रे OA गिवन है और मैं एंगल को यहाँ पे इस डायरेक्शन में मेजर करूंगी, तो ये आपकी डायरेक्शन कौन सी है? जिस डायरेक्शन में आपकी क्लॉक के जो हैंड्स हैं वो मूव करते हैं, तो दिस इज योर क्लॉकवाइज डायरेक्शन. तो जब आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन लेके चलोगे, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपका क्या होगा? दिस विल बी नेगेटिव एंगल. तो ये एंगल आपका क्या हो जाएगा? नेगेटिव एंगल, अगर ये हम इस डायरेक्शन में. सो दिस इज एंटी, दिस इज क्लॉकवाइज डायरेक्शन. ये हमारी हो जाएगी नेगेटिव एंगल. इसे हम बोलते हैं वर्टेक्स. ये भी वर्टेक्स हो गया. अब एक चीज का आपने ध्यान रखना है कि जो हमारी बेस लाइन होती है, जिसके ऊपर हम एंगल बना रहे होते हैं, इसे हम बोलते हैं इनिशियल साइड, कि यहाँ से एंगल बनना शुरू. सो हियर आल्सो दिस वन इज द इनिशियल साइड. और ये जो है, ये एंगल हमारा इधर बंद हो गया, तो दिस इज द टर्मिनल साइड. ऐसे ही यहाँ पे भी दिस वन इज द टर्मिनल साइड. सो ये हमारा एंगल है पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंगल. इसमें कुछ भी नया नहीं था, जस्ट आपको जो है हमने डायरेक्शन जो है की है कि अगर डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है तो दैट वन इज द पॉजिटिव एंगल. अगर डायरेक्शन जो है वो क्लॉकवाइज में हम लेते हैं, तो हमारा जो एंगल बनता है दैट इज द नेगेटिव एंगल. अब इसमें जो है हमारे पास अगेन क्या आता है कि अगर हमारा जो इनिशियल और टर्मिनल जो साइड्स हैं वो अगर कोइंसाइड करती है, कि यही साइड हमारी इनिशियल है और यही साइड जो है हमारी फाइनल टर्मिनल, तो आपका जो एंगल बनता है दैट इज 0 डिग्री. अब हमारे पास नेक्स्ट क्या आता है कि डेफिनेशन क्या आती है हमारे एक एंगल की. एंगल जो है वो हम किसी भी उसमें डिग्री में मेजर करते हैं, या मतलब किसी भी यूनिट में हम इसको मेजर कर सकते हैं. तो यूनिट ऑफ जो हमारी एंगल बनेगी वो हमने अब देखनी है कि क्या बनेगी. यूनिट्स जो है वो अलग अलग है. और अगर हम डेफिनेशन की बात करें, तो डेफिनेशन हमारी क्या आती है इसकी कि 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन हम लेते हैं फ्रॉम द पोजीशन ऑफ इनिशियल साइड. इनिशियल साइड से जो ये कंप्लीट रोटेशन आप लेते हो, जितना भी ये एंगल बनता है उसका हम मेजर ले लेते हैं कि अगर ये यहाँ से इनिशियल साइड है, ये पूरा घूम के वापिस अगर यहाँ आ जाती है, तो दिस इज कॉल्ड अ कंप्लीट रेवोल्यूशन. और कंप्लीट रेवोल्यूशन के बेस पे जो है हम जो हमारे इसकी यूनिट होती है एंगल की वो लेके चलते. अब इसमें जो है अगेन आता है कि जब हम लार्ज एंगल्स की बात करते हैं,
तो मान लो कि हमारे पास जो है एक स्पिनिंग व्हील है, एक व्हील जो है वो रोटेट कर रहा है। अब आपको पता है कि व्हील जो है वो एक फिक्स्ड पॉइंट के अराउंड रोटेट करेगा, तो उसका जो 1 रेवोल्यूशन है उसमें जो उसका एंगल बनेगा दैट विल बी 360 डिग्री। अब मान लो कि वो व्हील जो है 1 सेकंड में 15 रेवोल्यूशंस ले लेता है, तो उसके लिए क्या चाहिए होगा, हमें जो एंगल की डेफिनेशन चाहिए होगी दैट शुड बी अ लार्ज यूनिट। यूनिट जो हमें उसकी चाहिए होगी दैट शुड बी अ लार्ज यूनिट। तो हम जो एंगल की यूनिट्स यहाँ पे यूज करेंगे वो दो कॉमन यूनिट्स हैं हमारी जो हम इसमें यूज करेंगे। फर्स्ट वन इज द डिग्री एंड सेकंड वन इज द रेडियन। नाम आप इनके पहले सुन चुके हो क्योंकि मैंने थोड़ा बहुत ये डिस्कस किया था आपका 5th चैप्टर में भी। तो ये दोनों हमारे जो है यूनिट्स होते हैं। अब अगर हम बात करें कि एक रोटेशन हम लेके चलते हैं वन इनिशियल साइड से टर्मिनल साइड पे, तो हमारा जो एंगल बन रहा है, मान लो ये इनिशियल साइड है, ये पूरा कंप्लीट होके यहाँ वापस आएगा, तो इसमें जो हमारा ये एंगल बनता है दैट इज द 360 डिग्री एंगल। तो अगर हम बात करें कि रोटेशन इनिशियल साइड से फाइनल टर्मिनल साइड तक हम लेके चलते हैं कि वो अगर एक रेवोल्यूशन का 1/360 पार्ट है, क्योंकि 1 रेवोल्यूशन में हम देख रहे हैं कि 360 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो अगर हम ये बात करें कि 1 इसमें रेवोल्यूशन में वो 1/360 डिग्री जो है इतना मूव करेगा, तो इट मीन्स कि ये इसने कितना मूव किया, 1 डिग्री मूव किया। तो 1/360 ऑफ कंप्लीट रेवोल्यूशन। कंप्लीट रेवोल्यूशन में जो है ये आपका क्या आएगा, 1 डिग्री। क्योंकि एक उसमें जो है रेवोल्यूशन में वो 360 का एंगल बना रहा है, तो 360 डिग्री का एंगल बन रहा है 1 रेवोल्यूशन में, तो 1 डिग्री का एंगल जो है वो आपका बनेगा 1/360 ऑफ अ रेवोल्यूशन। तो डिग्री जो है दैट इज 1/360 ऑफ अ कंप्लीट रेवोल्यूशन। इसमें अगेन देखो जो हमारा रिलेशन बनता है, डिग्री हम सबसे बड़ा यूनिट लेके चलते हैं, दिस इज 1 डिग्री। अगर हम 1 डिग्री की बात करें तो इससे जो छोटा यूनिट होता है दैट इज द मिनट्स। तो 1 डिग्री जो है दैट इज इक्वल टू 60 मिनट्स। 60 मिनट्स जो है यहाँ पे हम इस तरीके से डिनोट करते हैं, ऊपर 1 जो है स्लैश आ जाती है। और अगर हम 1 मिनट की बात करते हैं तो मिनट्स को हम फर्दर स्प्लिट कर सकते हैं सेकेंड्स में। 1 मिनट जो है दैट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स, और सेकेंड्स के लिए ये हम डबल डैश लगाते हैं। 1 डिग्री जो है वो क्या है, 1 डिग्री जो है इट इज अ रोटेशन फ्रॉम इनिशियल साइड टू द टर्मिनल साइड विच इज 1/360 ऑफ अ कंप्लीट रेवोल्यूशन। ये आपकी 1 डिग्री हो गई, सबसे बड़ा यूनिट ये माना जाता है डिग्री का। उसके बाद डिग्री से छोटा यूनिट, जैसे मीटर से छोटा यूनिट आपका सेंटीमीटर लेके चलते हो, तो डिग्री को आप फर्दर जो है स्प्लिट कर सकते हो मिनट्स में। 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट्स, सिंगल बार लगेगी। देन मिनट्स को आप सेकंड्स में स्प्लिट कर सकते हो, तो 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स। अब ये जो है हमारे पास इस तरीके से ये डिग्रीज का रिलेशन। अब नेक्स्ट जो है, हमने अगर कुछ एंगल्स मेजर करने हैं तो एंगल्स का मेजरमेंट हम लेके चलेंगे। एंगल्स आई हैव टोल्ड यू दीज आर पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव, तो अकॉर्डिंगली जो है हम इनको मेजर, डायरेक्शन देख लेनी है आपने एंगल की है, एंड उसके अकॉर्डिंगली हम हमेशा एंगल को मेजर। अब बुक में देखो आपको कुछ यहाँ पे एंगल्स गिवन है। फर्स्ट वाला जो एंगल है वो एक आपकी इस तरीके से लाइन, अब अगर हम इसकी बात करें तो ये जो हमारा एंगल बनता है, ये हमें अगर इस तरीके से मान लीजिए बने, तो ये आपका कंप्लीट एंगल बन रहा है। यहाँ से शुरू हुआ, एंटी क्लॉकवाइज चला, तो ये जो आपका मेजर आएगा दिस इज 360 डिग्री। ये वाला मेजर हमारा है 360 डिग्री। इसके बाद आपको स्ट्रेट लाइन एंगल भी पता है, दिस इज 180 डिग्री। देन आपको 90 डिग्री का एंगल भी पता है, दिस इज 90। आप इसको इस तरीके से डिनोट करते हैं। देन अगर मुझे एंगल इस तरीके से, अब इस एंगल में ये मेरा मैच, तो मैं एक स्ट्रेट लाइन यहाँ से ड्रॉ करती हूँ, एक स्ट्रेट लाइन में अगर यहाँ से ड्रॉ करती हूँ, तो आई नो कि ये एंगल मेरा 90 डिग्री का बनेगा।
और ये एंगल भी 90 का बनेगा। ये स्ट्रेट लाइन का अगर हम एंगल देखें तो ऊपर हम देख चुके हैं, दिस इज 180। अब इधर से मैंने इस स्ट्रेट लाइन को जब एक्सटेंड किया तो मेरा ये एंगल भी 90 बन रहा है, यानी कि 90 प्लस 90 प्लस 90, यानी कि 90 इंटू 3 हो गया। तो मेरा ये जो पूरा एंगल बनेगा दिस इज 207। अगेन पॉजिटिव लेंगे हम इसको, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो ये एरो है वो इधर दिया हुआ है, मतलब ये ऐसे घूम के आ रहा है। तो दिस इज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो एंगल जो है वो हम पॉजिटिव। अब अगर सपोज मुझे एंगल इस तरीके से, दिस, तो ये जो पूरा रेवोल्यूशन है यहाँ, दिस इज 360, और आगे फर्दर उसमें 60 और ऐड हो रहा है आपका, तो 360 प्लस 60 यानी कि 420। अब ये मुझे गिवन है एक रे, और एक रे सपोज ये गिवन है मुझे, दिस इज ओ ए पी, नेमिंग सेम वैसे ही जैसे हम छोटी क्लासेस में देते थे। अब मुझे एरो ऐसे गिवन, अब ये एरो की डायरेक्शन ये है, means this is clockwise direction. Now since this is clockwise direction, so this angle will be negative. तो आपने मेजर इसका प्रोटेक्टर से वैसे ही लेना है जैसे हम ऊपर की तरफ लेते थे, वैसे अब आप डी को नीचे की तरफ लेके मेजर कर लोगे, बट एंगल के आगे हम साइन कौन सा डाल देंगे, माइनस, क्योंकि ये मेजर हमने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में किया है, सो दिस विल बी नेगेटिव। सेम वे में अगर मुझे ये इस तरीके से गिवन है, अब यहाँ पे, यहाँ से इसने मूव करना शुरू किया और यहाँ तक आया। अब यहाँ से जब मूव कर रहा है यहाँ तक आएगा, वन कंप्लीट रोटेशन हो गया, तो दिस इज 360 डिग्री, बट क्योंकि ये आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में था तो माइनस 360 डिग्री, फिर आगे 60 डिग्री और कवर कर रहा है, तो दिस इज माइनस 420। तो ये जो है हमारे कुछ मेजर्स थे विच वर इन डिग्रीज। नेक्स्ट हमने लेके चलना है रेडियन मेजर। एंगल को मेजर करने का जो सेकंड यूनिट, पहला यूनिट हमने ये डिग्री किया, जो हम सेकंड यूनिट लेके चलते हैं दैट इज द रेडियन, रेडियन मेजर। रेडियन मेजर जो है वो हम लेके चलेंगे, हम कब कहेंगे कि जो मेजर है दैट इज 1 रेडियन। इसमें हम क्या करते हैं, एक सर्कल के अलोंग इसको लेके चलते हैं, एक सर्कल ले लेते हैं हम, यूनिट सर्कल, यानी कि जिसका रेडियस 1 लेके चलते हैं, 1 यूनिट, और इधर से आर्क की भी लेंथ हम लेके चलते हैं 1 यूनिट। तो जहां पे भी ये 1 यूनिट लेंथ बन रही होती है, उन उसके एंड पॉइंट्स से अगर मैं सेंटर को ज्वाइन करती हूँ, तो ये दो रेडियाई आगे मेरे पास, ईच ऑफ 1 यूनिट। ये लेंथ ऑफ आर्क जो है दैट इज ऑल्सो ऑफ 1 यूनिट। तो जब ये 1 यूनिट की लेंथ ऑफ आर्क जो है, यानी कि 1 यूनिट की जो ये आर्क है, जब 1 यूनिट के सर्कल में सेंटर पे जो एंगल बनाएगी, दैट एंगल विल बी 1 रेडियन। ये जो हमारा एंगल होगा इसे हम 1 रेडियन, 1 स्मॉल सी लिखा जाता है ऊपर, दैट इज फॉर रेडियन। जैसे डिग्री में ऊपर आप छोटी सी जीरो डाल देते हो, सेम वे में आप यहाँ पे सी। तो एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर बाय एन आर्क ऑफ लेंथ 1 यूनिट इन अ यूनिट सर्कल, यानी कि ये रेडियस जिसका यूनिट की 1 है, दिस इज सेड टू हैव अ मेजर ऑफ 1 रेडियन। अब ये जो हो गया हमारा, अब इसमें अगेन सेम वे में हम लेके चलते हैं, ये आपका ओ हो जाएगा पॉइंट, दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी। तो ये दोनों हमारे पास 1 1 यूनिट के रेडियाई है, ये 1 यूनिट की आर्क है। तो जब 1 यूनिट की आर्क एक 1 यूनिट के रेडियस के सर्कल में सेंटर पे जो भी एंगल बनाती है उसे हम बोलते हैं 1 रेडियन। अब सेम वे में अगर मैं इसको ऐसे लिख चलूं कि ये मेरे को इधर गिवन है और ये आर्क में ऐसे एंगल में, अब ओ ए अगर मेरी इनिशियल साइड है, तो इनिशियल साइड से ये मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रही हूँ, तो मेरा ये जो एंगल बनेगा दैट विल बी -1 रेडियन, सी -1 रेडियन। तो रेडियन में भी सेम वे में आपका जो है वो एंगल जो है पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव हो सकता है। अब यहाँ तो था कि अगर 1 यूनिट है तो 1 रेडियन बन, लेट अस सपोज कि मेरे 1 यूनिट के सर्कल में ये लेंथ मुझे गिवन है 4 यूनिट्स, तो जो मेरा एंगल बनेगा एट द सेंटर दैट विल आल्सो बी 4 यूनिट्स, यानी कि
1 यूनिट के रेडियस के सर्कल में जितनी यहाँ पे आर्क लेंथ होगी उतने रेडियन का हमारा जो है क्या बनेगा, एंगल बनेगा एट द सेंटर। अब सरकमफ्रेंस ऐसा क्यों हम लेके चलते हैं कि अब हमने आगे मतलब किस हिसाब से इसको मेजर करना है। देखो हमारे पास जो ये होता है कंप्लीट एंगल दैट इज 360, कंप्लीट एंगल मेरे पास होता है 360 डिग्री। दूसरी तरफ अगर मैं इसको मान के चलूं, दिस इज द सरकमफ्रेंस। अब इसमें क्योंकि लेंथ ऑफ आर्क इंक्लूडेड है यानी कि सरकमफ्रेंस इंक्लूडेड है। अब ये एंगल मेरा 360 डिग्री का है, यानी कि इस सरकमफ्रेंस को मुझे 360 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो 360 डिग्री बनाने के लिए अब मुझे ये पता है कि 2 पाई आर जो है दैट इज द फॉर्मूला फॉर द सरकमफ्रेंस। रेडियस जो है मैंने वो कितना लिया है, 1 यूनिट लिया है। तो 2 पाई हो गया ये इंटू 1 इज इक्वल टू सी सरकमफ्रेंस होगी। यानी कि अब इसकी जो सरकमफ्रेंस है वो कितनी आ गई, यूनिट सर्कल की जो सरकमफ्रेंस है वो कितनी आ गई, 2 पाई आ। इसका मतलब कि जो 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन बनेगा इस वाले में, जब हम रेडियंस की बात कर रहे हैं तो 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन बनेगा 2 पाई का, क्योंकि सरकमफ्रेंस ऑफ यूनिट सर्कल जो है दैट इज 2 पाई। तो ये 360 डिग्री, वैसे हम कहते हैं कि डिग्रीज में ये एंगल बन रहा है। जब मैं बात कर रही हूँ रेडियंस में, तो रेडियंस में जो है दिस इज रिप्रेजेंटिंग द सरकमफ्रेंस। तो ये 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन सरकमफ्रेंस ऑफ रेडियस 1 यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 360 डिग्री जो है दैट इज इक्वल टू 2 पाई। 2 आप इधर ले आओगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा था, इधर आके ये डिवाइड कर देगा। सो पाई इज इक्वल टू 1 पाई रेडियन जो है दैट इज इक्वल टू, ये वैसे हम यहाँ रेडियंस का सिंबल नहीं लगाते जब भी हम पाई की उसमें करते हैं, तो दैट इज अंडरस्टूड कि वो रेडियंस के फॉर्म में है, मैंने यहाँ पे समझाने के लिए लगा दिया। तो दिस इज पाई रेडियंस जो है दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये चीज आपने ध्यान रखी है कि दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन द डिग्री एंड रेडियंस। यस मधु, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड यू कैन आस्क योर डाउट। मैम ये रेडियन वाला फिर से बताना कि अ, उसको सरकमफ्रेंस के साथ कैसे वैल्यू वेरी करती है। अब देखो यहाँ हमने क्या किया है, 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन जो है, जब मैं 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन की बात करती हूँ तो मेरा ये इस पॉइंट के अराउंड अगर मैं लेके चलूँ तो ये 360 डिग्री का एंगल, जब मैं डिग्रीज में बात करूँ। जब मैं 1 यूनिट सर्कल पे लेके चलती हूँ तो ये, जब मैं ऐसे मूव करूंगी तो ये 360 डिग्री का एंगल बन रहा है। लेकिन यहाँ पे मुझे क्या है, अब अगर मैंने ऐसे पूरा मूव कर दिया तो रेडियंस में मुझे अब इसको कन्वर्ट करना है। तो 360 डिग्री का एंगल मेरा बन रहा है 1 रेवोल्यूशन। और जो आपका ये है रेडियन है, उसमें आपकी क्या इंक्लूडेड है, लेंथ ऑफ आर्क इंक्लूडेड है। यानी कि जो कंप्लीट लेंथ बनती है आर्क की, अगर हम बात करें मतलब कंप्लीट वे में हम बात करें, तो दिस इज सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल क्या होती है, 2 पाई आर। यानी कि हम यहाँ रेडियन में क्या कर रहे हैं, सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। जैसे अगर मैंने यहाँ 4 यूनिट लिया तो ये एंगल मेरा बना यहाँ पे 4 रेडियन का। मान लो यहाँ पे मैंने 7 यूनिट्स लिया अगर, तो मेरा ये एंगल बनेगा 7 रेडियंस का। तो इस तरीके से मैं सरकमफ्रेंस को जब डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करती हूँ तो उतने डिग्री का एंगल, उतने रेडियन का एंगल मेरा कहाँ पे बनेगा, सेंटर पे बनेगा। और सरकमफ्रेंस को मैं मैक्सिमम कितनी लेंथ में डिवाइड कर सकती हूँ, 7 यूनिट्स ये है, 4 यूनिट्स ये है। जो इसकी सरकमफ्रेंस है उस सर्कल की, सरकमफ्रेंस सर्कल की क्या बनेगी, 2 पाई आर फॉर्मूला होता है उसका। रेडियस मैंने यहाँ पे 1 लिया हुआ है, यानी कि दिस इज 2 पाई। तो इस 2 पाई लेंथ को अब मैं डिफरेंट यूनिट्स में डिवाइड कर रही हूँ, तो मेरे पास एंगल रेडियंस में आ रहा है। और यही चीज जो सेम सर्कल है आपका, जब मैं इसको एक पॉइंट के अराउंड लेती हूँ तो ये 360 डिग्री का एंगल अराउंड अ पॉइंट आपको पता है दैट इज 360 डिग्री। यानी कि 360 डिग्री और 2 पाई रेडियन जो है वो आपकी सेम वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं, सेम चीज को रिप्रेजेंट करते हैं। तो 360 डिग्री है यहाँ पे, 2 को मैं इधर ले आई, तो रिलेशनशिप डिग्री और पाई में मेरे पास क्या बन गया कि जो पाई रेडियन है दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। जैसे आप करते हो 1 आर इज इक्वल टू 60 मिनट्स, तो उसमें हमने क्या किया होता है, आर्स वाले उसको हमने 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया होता है। तो सेम वे में हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, 360 डिग्री को 2 पाई के इक्वल जब हम ले रहे हैं तो इट मींस 2 पाई 360 डिग्रीज में डिवाइडेड है, या 360 डिग्री 2 पाई इक्वल
यूनिट्स में डिवाइडेड। तो दिस इज द रिलेशनशिप, ये आपको पता होना चाहिए कि पाई रेडियंस यानी कि जहां पे पाई आ गया दैट इज 180 डिग्री। तो अब 180 डिग्री है पाई, ये भी मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ पहले। अब सपोज मैंने इधर 180/2 किया, तो इधर भी मुझे पाई/2 करना पड़ेगा। यूक्लिड्स एक्सियम आपको पता है कि इफ होल्स आर डिवाइडेड, इक्वल्स आर डिवाइडेड बाय इक्वल्स, देन द कोशेंट्स आर इक्वल। जो भी मतलब आपका रिजल्ट आता है दैट इज इक्वल। तो 180 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूंगी तो पाई को भी मुझे 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। 180/2 इज 90 डिग्री, 90 डिग्री इज पाई/2। अदर वर्ड्स में अगर मैं कहूँ तो सपोज अब मैं अगर लेके चलती हूँ 60 डिग्री, तो पाई तो क्या है, पाई 180 है। अब 60 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगी कि मुझे पाई मिलेगा, यानी कि इस नंबर को 180 को मुझे किससे डिवाइड करूं कि 60 में। तो पाई इज 180 डिग्री, पाई को अगर मैं 3 से डिवाइड करती हूँ तो दैट इज 60 डिग्री। यानी कि 60 डिग्री को अगर मुझे रेडियंस में लिखना है तो दैट इज इक्वल टू पाई/3। ये अब हमारा किस तरीके से आ रहा है वो यहाँ से मुझे मिलेगा। मुझे यहाँ पे क्या करना है, मुझे यहाँ पे इसको कन्वर्ट करना है रेडियंस को डिग्री में या डिग्रीज को रेडियंस में कन्वर्ट करना है। अब मुझे ये चीज पता है। अब मुझे 1 डिग्री का रिलेशन लेना है, तो डिवाइड बाय 1। यानी कि जब मुझे डिग्रीज गिवन है तो ये आपका पाई/180 बनता है। तो जितने डिग्रीज में मुझे इसको कन्वर्ट करना है उतने डिग्रीज से मैं इसको क्या कर दूंगी, मल्टीप्लाई कर दूंगी। जैसे सपोज 60 डिग्री ही दोबारा ले लेते हैं हम। 1 डिग्री इक्वल टू पाई/180 है, तो 60 डिग्री इज इक्वल टू पाई/180। इधर क्योंकि 60 डिग्री कैसे आएगा, 1 को 60 से मल्टीप्लाई करके इधर मल्टीप्लाई किया है तो इधर भी करना। तो ये आपका कैंसिल होके क्या आ गया, पाई/3। यानी कि 60 डिग्री इसके इक्वल है पाई/3। सेम वे में मान लो मुझे 45 डिग्री निकालना, 1 डिग्री पाई/180, तो 45 डिग्री मल्टीप्लाइड बाय 45 हो जाएगा। ये आप कैंसिल आउट कर दोगे तो 45 डिग्री इज इक्वल टू पाई/4। यानी कि इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो हमेशा क्या बनेगा, 180। यहाँ पे भी देखो इन दोनों का प्रोडक्ट 180। 90 डिग्री इज इक्वल टू पाई/2, इन दोनों का प्रोडक्ट 180। सेम वे में 30 डिग्री इज इक्वल टू पाई/, अब 30 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि 180 आएगा, दैट इज 6, तो 30/6। तो ये इस तरीके से हमने रिलेशन निकाल लिया। एग्जैक्टली हम अगर देखें तो हम क्या कर रहे हैं, जितने भी डिग्रीज हमने निकालते हैं उसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं पाई/180 से। तो जितना भी क्योंकि 1 डिग्री पाई/180 के इक्वल है, तो आगे जितने भी डिग्रीज आपको निकालने हैं, मान लो 120 डिग्री निकालना है, 60 डिग्री निकालना है, 150 डिग्री निकालना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे पाई/1। लेट अस सपोज मुझे 120 डिग्री का, दैट इज 120 इंटू पाई/1। ये मैं एक्चुअल में क्या कर रही हूँ, 120 डिग्री को कन्वर्ट कर रही हूँ रेडियंस के। तो 120 इंटू दिस, तो यहाँ पे 62 आर, 63 आर, तो दिस इज 2/3 पाई। तो 120 डिग्री जो है दैट इज इक्वल टू 2/3 पाई रेडियंस। तो ये डिग्रीज में मुझे गिवन था, मैंने कन्वर्ट कर दिया इसको रेडियंस में। तो डी फॉर डिग्री टू रेडियन कन्वर्जन कर रहे हैं। डिग्री में मुझे गिवन है, रेडियन में मैं कन्वर्जन कर रही हूँ। तो पाई/180 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ। पाई ऊपर आ रहा है, पाई स्टार्ट्स फ्रॉम पी, तो इसको ड्रिप की फॉर्म में आप याद रख सकते हो। ड्रिप मींस डिग्री टू रेडियन कन्वर्शन, तो मल्टीप्लाई बाय ऊपर पाई आएगा, नीचे 180 आएगा, DRP ड्रिप। इसी तरीके से हम रेडियन से डिग्री में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। जब हमने रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना है, सेम वे में देखो मुझे 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियंस गिवन है। अब 1 रेडियन जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, पाई को हम इधर ले आएंगे 180/पाई। तो जब रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है तो 180/पाई से आप इसको मल्टीप्लाई करोगे। तो रेडियन टू डिग्री कन्वर्जन 180/पाई, 1 O से स्टार्ट होता है, इसको आप रेडियो की फॉर्म में लर्न कर सकते हो। रेडियन टू डिग्री कन्वर्जन तो मल्टीप्लाई बाय 180/पाई, डिग्री टू रेडियन कन्वर्जन तो मल्टीप्लाई बाय पाई/180। ड्रिप एंड रेडियो। अब हम एक दो क्वेश्चंस कर लेते हैं जिसमें हम रेडियन टू डिग्री की कन्वर्जन कर।
अच्छा, एक चीज और आपने ध्यान रखनी है, जब हम रेडियन से डिग्री में कन्वर्जन कर रहे हैं तो ये वाला जो पाई है वो हमारा जो हमें वैल्यू गिवन होती है उसी से कैंसल आउट हो जाता है। तो एक दो क्वेश्चन हम कर लेते हैं, पहले सिंपल लेके चलते हैं एंड देन हम आगे लेके चलते हैं उसको, कि कन्वर्जन आपने मिनट्स वगैरह में किस तरीके से करना है। मान लो मुझे गिवन है π/4 रेडियंस, मुझे इसको कन्वर्ट करना है टू डिग्री। अब रेडियन टू डिग्री कन्वर्शन रेडियो से मैंने लर्न किया, तो O रिप्रेजेंट्स 180 अपॉन पाई, तो इट मींस मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगी 180 अपॉन पाई। दिस इज π/4 रेडियंस इज इक्वल टू दिस मच डिग्रीज। नाउ दिस इज इक्वल टू, ये पाई से पाई आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 और 180 को जब आप कैंसिल आउट करोगे दिस इज 45 डिग्री, यानी कि π/4 रेडियंस इज इक्वल टू 45 डिग्री। सेम वे में सपोज मैं अभी सिंपल ही लेके चल रही हूँ, मैंने मान लो ले लिया π/6, तो अगेन इसको मुझे डिग्रीज में जब कन्वर्ट करना है तो π/6 इंटू 180 अपॉन पाई, पाई से पाई कैंसिल, 6 1s are 6 3s are, तो ये 30 डिग्री, यानी कि π/6 इज इक्वल टू 30 डिग्री। सेम वे में आप बाकी वैल्यूज को भी चेक कर सकते हो। ये तो थी सिंपल कन्वर्जन जो हमें डायरेक्ट मतलब डिग्रीज में ही हमारा आंसर आ जाएगा, मिनट्स और सेकंड्स में कन्वर्ट हमें नहीं करना। अब कुछ क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे जिसमें हमें मिनट्स और सेकंड्स में भी कन्वर्ट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसमें लेके चल रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं हम 40 डिग्री एंड 20 मिनट्स को रेडियंस में। दिस इज योर एग्जाम्पल। 40 डिग्री अभी तक हमने डायरेक्ट सिंपल जो 60 डिग्री 70 डिग्री 80 डिग्री इस तरह के किए थे, अब मिनट्स हमें साथ गिवन 40 डिग्री 20 मिनट्स। सबसे पहला काम हमने क्या करते हैं, इन मिनट्स को भी डिग्रीज में बनाना। अब ये हमारे पास क्या है 40 डिग्री और 20 मिनट्स। सबसे पहले हम इसको बनाएंगे डिग्रीज में। हमें पता है 1 डिग्री जो है दैट इज इक्वल टू 60 मिनट्स। मिनट छोटा यूनिट है, डिग्री बड़ा यूनिट है। छोटे से बड़े में मैं जब जाऊंगी तो मैं क्या करूंगी, 1 मिनट इज इक्वल टू 1/60 डिग्री, यानी कि 1 मिनट अगर 1/60 डिग्री के इक्वल है तो 20 मिनट्स विल बी इक्वल टू 20/60 डिग्री। या सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बात करूं, मिनट्स मेरा छोटा यूनिट है, जो डिग्री है वो मेरा बड़ा यूनिट है। छोटे यूनिट से जब मैंने बड़े यूनिट में जाना है तो डिवाइड बाई 60 कर देना है, क्योंकि 1 डिग्री 60 मिनट्स के इक्वल है। छोटे से बड़े में जाएंगे तो डिवाइड करेंगे, बड़े से छोटे यूनिट में जाते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं। सेम जैसे आप किलोमीटर मीटर वाली कन्वर्जन करते थे सेम वे में है, बट यहाँ क्योंकि 1 डिग्री 60 मिनट्स के इक्वल है तो आप 60 से डिवाइड करें। तो ये हमारा बन जाएगा 40 डिग्री एंड 20 डिग्री बाई 6। 60 से मैंने जब इसको डिवाइड कर दिया तो ये 20/60 मेरा डिग्रीज में आंसर आ जाएगा। तो दिस इज इक्वल टू 40 एंड 1/3। 20/60 आपकी कैंसिलेशन हो गई 1/3 से, तो ये मेरे पास आ गया 40 एंड 1/3। इसको मैं, ये मेरे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, मिक्स्ड फ्रैक्शन है ये, इसको मैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लूंगी तो दिस विल बी 121/3 डिग्री। अब मुझे कन्वर्ट करना है दिस डिग्री टू रेड, तो डिग्री मेजर आ गया मेरे पास, ये डिग्री टू रेड, डिग्री टू रेडियन तो मैंने ड्रिप से लर्न किया था। P रिप्रेजेंट्स पाई, यानी कि पाई ऊपर आएगा 180 नीचे आएगा, तो इसको मैं क्या करूंगी 121/3 को पाई अपॉन 150 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, तो ये जो मेरा यूनिट आएगा दैट विल बी रेडियंस। तो आगे जो कैंसिलेशन अगर कोई हो रही है तो कर दो, अदरवाइज ये सिंपली हमारा आंसर आ जाएगा। कैंसिल नहीं हो रहा 121, ना 3 से ना 180 के साथ कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो दिस इज आर 121 अपॉन पाई अपॉन 540 रेडियंस। ये हमारा आंसर आ गया कि 40 डिग्री एंड 20 मिनट्स जो है दैट इज इक्वल टू दिस मच। अब इसी से रिलेटेड जो है आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, 25 डिग्री आप कर लोगे सीधा। यस मधु बच्चे, यू कैन आस्क योर क्वेश्चन।
मैम ये 40 डिग्री 121 कैसे बन गया? हाँ जी बच्चे, ये 40 से 121 कैसे बन गया? हम छोटी क्लासेस में करते थे ना, जब हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन गिवन होती थी, हम क्या करते थे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते थे, और जो हमारा यहाँ पे वैल्यू होती थी उसको हम प्लस करके अपॉन में जो भी हमारा ये डिनोमिनेटर होता था वो ले लेते थे। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में हम कर रहे हैं, तो ये हो गया 40 इंटू 3 इज 120, 120 प्लस 1 इज 121/3। मान लो मुझे गिवन है 22 एंड 1/3, तो 22 और 3 आपस में मल्टीप्लाई होंगे, और जो यहाँ पे वैल्यू होती है वो हम प्लस कर देते हैं अपॉन में जो डिनोमिनेट होता है, दिस इज 67/3। तो ये हमने मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की फॉर्म में। मैम ये ओके बच्चे, 40/3 नहीं था, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है। मिक्स है बच्चे, 40 एंड 20/60, 40 डिग्री एंड 20 मिनट्स था, तो ये बन गया 40 एंड 20/60 डिग्रीज में कन्वर्ट कर लिया हमने इसको, तो 40 डिग्री पूरे थे और 1/3 डिग्री था साथ में, तो दिस इज रिटन एज 40 एंड 1/3 डिग्रीज। ये मिक्स्ड फ्रैक्शन था, मैंने इम्प्रॉपर में कन्वर्ट। ओके, ओके मैम। ये मैं ऐसे सेंटर में लिख देती हूँ अगर क्लियर नहीं है। नाउ इट विल बी क्लियर। ठीक है, तो ये था डिग्री टू रेडियन कन्वर्शन। फर्स्ट क्वेश्चन आपका इस पे बेस्ड है, जहां पे नेगेटिव साइन लगा है, साइन एज इट इज लगा रहेगा, आपने इसकी कन्वर्शन कर दी है। सेकेंड पार्ट थोड़ा सा आपको लगेगा, उसमें 30 मिनट्स गिवन है, -47 डिग्री एंड 30 मिनट्स गिवन है, तो आपने क्या करना है, -47 डिग्री एज इट इज ले लेना है, 30 मिनट्स को आपने 60 से डिवाइड कर देना है, तो ये भी डिग्रीज में कन्वर्ट हो जाएगा, तो दिस इज -47 एंड 1/2। इम्प्रॉपर मिक्स फ्रैक्शन आ गई, इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करके देन आप उसको π/180 से मल्टीप्लाई कर दोगे। अब नेक्स्ट जो है हमारा दैट इज रेडियन टू डिग्री कन्वर्जन है, तो हमने उसके लिए क्या करना है, जो भी हमें वैल्यू गिवन होगी उसको हमने 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई कर देना है। अब जैसे सपोज मुझे गिवन है 16 रेडियन, या ऐसे सी लिखा आ सकता है ऊपर, या फिर 16 साथ में रेडियंस लिखा आ सकता है। अब जो मेरी ये 16 रेडियंस है, जब मैं इसको कन्वर्ट करूंगी रेडियन टू डिग्री, तो मैंने रेडियो से लर्न किया था, यानी कि 180 अपॉन पाई से मैं क्या करूंगी, इसको मल्टीप्लाई। तो 180 अपॉन पाई से हम इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे, तो एक चीज का आपने ध्यान रखना है, क्योंकि अब मैं रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट कर रही हूँ, तो डिग्री में मेरे पास पाई की टर्म्स में वैल्यू नहीं होती। तो जब इस तरीके से लोगे, इस वाले पाई को हमें रिप्लेस करना है फर्दर 22/7, तो ये मेरा जो है ये क्या बन जाएगा, पूरा डिग्रीज बन जाएगा। इसको सिंप्लीफाई कर लोगे एंड यू विल गेट योर आंसर। क्या जो भी कटिंग्स हो रही है वो कट कर देना। इसको मल्टीप्लाई करके जल्दी से बताओ मुझे क्या आंसर आ रहा है, बी क्विक। कैलकुलेशंस चेक करो, इज इट करेक्ट? हरी आप। Yes, sir. Ma'am, इस 916.31. हाँ जी, 916.31. पॉइंट्स में नहीं लेना हमने इसको, हम आगे इसको क्या करेंगे, इस तरीके से डिवाइड। ये हमारा किस में आ रहा है, डिग्रीज में आ रहा है, ठीक है। तो 10080, हमने इसको 11 से डिवाइड किया, 18 आ गया, अगेन 1 पे जाएगा, ये आ गया हमारे पास 76 पे जाएगा, ये 4 मेरे पास रिमाइंडर बच गया, यानी कि ये 916 तो मेरे पास पूरे पूरे डिग्रीज बन रहे हैं, और ये 4/11 क्या बन रहे हैं, डिग्रीज बन रहे हैं। मुझे पता है डिग्री से छोटा मेरा यूनिट क्या है, मिनट। अब डिग्री से मैं क्या करूंगी, इसको कन्वर्ट करूंगी मिनट्स में, बड़े यूनिट से मैं छोटे में जा रही हूँ, तो मल्टीप्लाई बाई 60, ये मिनट्स का साइन आ जाएगा साथ में। तो दिस इज 916 डिग्रीज। अब ये आ गया आपका 240/11 मिनट्स। अब अगेन हम इसको डिवाइड करेंगे, डिवीजन आप रफ में करके दिखा सकते हैं।
9 मेरे पास फिर से रिमाइंडर आ गया, यानी कि ये आ गया 916 डिग्रीज, देन 21 मिनट्स, और अगेन 9/11 मिनट्स। अब इन मिनट्स को मुझे फिर क्या करना है, सेकंड्स में कन्वर्ट करना है। तो इस 9/11 को मैं अगेन 60 से मल्टीप्लाई कर दूंगी। ये दोनों मेरे डिग्रीज और मिनट्स ऐसे ही आ गए, और यहाँ पे आ जाएगा 9/11 इंटू फिर से 60 से मल्टीप्लाई किया, तो मिनट्स मेरे किस में बदल गए, सेकेंड्स। अब मैं इसको सिंप्लीफाई कर लूंगी, ये आ जाएगा मेरा 540/11। तो मैं यहाँ सीधा डिवाइड कर रही हूँ, 11 4s are 100, 11 1 बच गया यहाँ पे। तो इसको हम छोड़ सकते हैं, क्योंकि 1 जो है दैट इज टू मच स्मॉलर देन 11। या फिर हम क्या करते हैं, अगर जैसे यहाँ पे सपोज 120 होता तो नियरेस्ट टर्म 121 बननी थी, तो हम 11 जो है नेक्स्ट वाली ले लेते। 120 होता तो खैर वो आपका ऐसे ही चला जाना था, 11 और 10 बचना था। 100 ले लिया तो 11 9 सा 1 रिमाइंडर बच रहा है। तो इनका अगर डिफरेंस बहुत ज्यादा है तो ये वैल्यू हम ले लेते हैं, बाकी सब छोड़ देते हैं। So this will be replaced by 49 seconds. तो ये हमारी वैल्यूज आ गई 916 डिग्रीज 21 मिनट्स 49 सेकेंड्स। तो ये ध्यान रखना है, जब हम रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट कर रहे हैं तो इस तरह से आपको जो है मिनट्स और सेकेंड्स में भी कन्वर्ट करना पड़ेगा अगर कुछ रिमाइंडर बचता है। तो ये चीज का आपने ध्यान रखना है, उनकी प्रैक्टिस करनी है। ऐसा ही आपका एग्जाम्पल 2 है एक, और वो भी देख लेना तो आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अच्छा, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास रिमाइंडर 1 नहीं 0 नहीं आ रहा था, तो द बेस्ट मेथड विल बी कि मैं यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली वैल्यू जो है, अप्रोक्सीमेट वर्ड जो है साथ में यूज कर लूंगी, ताकि जो पॉइंट्स का थोड़ा बहुत डिफरेंस बनेगा तो वो अप्रोक्सीमेटली में इग्नोर हो जाता है। तो माय आंसर विल बी करेक्ट। सो दिस वाज द कन्वर्जन फ्रॉम रेडियन टू डिग्री। आपने आज के लिए यही दो जो है सम्स ट्राई करने हैं, क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2, डिग्री टू रेडियन एंड रेडियन टू डिग्री कन्वर्जन। जहाँ पे रेडियन टू डिग्री कन्वर्जन करोगे वहां आगे अगर रिमाइंडर बचता है डिग्रीज वाले में तो मिनट्स और सेकंड्स में भी कन्वर्ट करना है। तो एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 both are your homework parts that you are to do. If any doubt is there from today's lecture, you can ask. Otherwise, as the time ऊपर हो गया है, तो I will just end the meeting. If anyone is having any doubt, you can